question of JEE main of 9th January 2019 of फर्स्ट शिफ्ट। तो 9th जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का जे मेंस का क्वेश्चन नंबर 4। इफ y इज इक्वल टू y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus 2y is equal to x square satisfying y of 1 is equal to 1, then y is equal to 1 by 2 is equal to ऑप्शन हमें दिया है ए बी सी और डी। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पर x dy by dx प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन बाय x, डिवाइड थ्रू आउट इक्वेशन बाय x। यहां पे x से डिवाइड किए तो ये हो गया dy बाय dx प्लस यहाँ पे हमने x से डिवाइड किए तो 2 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे x से डिवाइड किए तो x स्क्वायर अपॉन x, तो ये x लेट दिस वन, दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म में है dy बाय dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q, ये फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ये जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कंपेयर करने पर देयरफॉर p इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन x एंड q इज इक्वल टू आ जाएगा x। तो यहाँ से हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है 2 अपॉन x इंटू डी एक्स, ये हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 log टू द बेस e x, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब ये इसको इस तरह से अरेंज करके करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई लॉग टू द बेस ई, और ये हो जाएगा x, ये पावर है यहाँ पे चला जाएगा 2, और यहाँ पे एक फार्मूला फिर से लगाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग टू द बेस ई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेट दिस 2। अब यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन होगा इसका इंटीग्रेटिंग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। सो ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है q इज इक्वल टू x, तो ये हो गया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस c। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो ये होगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, तो y एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन आएगा x पावर x से बढ़ेगा और बड़ा पावर डिनोमिनेटर में आएगा प्लस सी। अब ये 4 से सारे इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा 4 y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर 4 प्लस 4c। अब ये कांस्टेंट है तो 4c के जगह हम एक नया कांस्टेंट रखेंगे c, ये मिला।
अब यहां पर आप पुट कर दो ये y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई अबव इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इज इक्वल टू पुट करेंगे 1 और y इज इक्वल टू 1, तो ये 4, y इज इक्वल टू ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का पावर 4 प्लस c, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 का पावर 4 1 प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, लेट दिस इक्वेशन 3, तो पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दो आप इसे, तो ये हो जाएगा इक्वेशन में y 4y x स्क्वायर इज इक्वल टू x इज टू पावर 4 प्लस c का वैल्यू कितना आ गया 3। अब यहाँ पे हमें निकालना है y ऑफ 1/2, तो y ऑफ 1/2 निकालना है, तो ये y इज इक्वल टू, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हो जाएगा x इज टू पावर 4 प्लस 3 अपॉन ये 4 और x स्क्वायर को ट्रांसफर कर लो, तो अपॉन 4x स्क्वायर, ये हो गया। नाउ हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड y ऑफ 1/2, पुट x इज इक्वल टू 1/2, यहां पर आप x इज इक्वल 1/2 पुट कर लो, सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 का पावर हो गया 4 प्लस 3 अपॉन ये 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1/2 उसका स्क्वायर, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा इसका 1/2 का 4th पावर, 1 का पावर 4 1 और 2 का पावर 4 हो गया 16 प्लस 3 मीन्स 3/1, ये 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 गेट कैंसल, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये दोनों का एडिशन एलसीएम आ गया आपका 16, 1 1 जा 1 प्लस 16 3 जा 48 अपॉन 1, देयरफॉर कितना हो गया ये, देयरफॉर y इज इक्वल टू होगा 48 प्लस 1 49 अपॉन 16, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, देयरफॉर y ऑफ 1/2 ये आ गया 49 अपॉन 16, सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन रहा है हमारा C, तो ये हो गया सॉल्यूशन।